हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो लेंस फार्मूलों से रिलेटेड है। लेंस फार्मूले का इस वीडियो के अंदर हम डेरिवेशन करेंगे। क्या होता है ये सारी बात इस वीडियो के अंदर विस्तार से बताई जाएंगी। तो ऑप्टिक्स के अंदर जो हमारे लेंस होते हैं, लेंस की जो फोकल लेंथ होती है, इसके सेंटर से जो ऑब्जेक्ट की दूरी होती है, इसके सेंटर से जो इमेज की दूरी होती है, इनके जो एक रिलेशनशिप होती है उनको एक फार्मूले से दिया जाता है और उस फार्मूले को हम बोलते हैं लेंस फार्मूला। ये जो लेंस फार्मूला होता है ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों के ऊपर अप्लीकेबल होता है। और लेंस फार्मूला होता है हमारा ये 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। u होती है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, u माने u ऑब्जेक्ट, v होती है इमेज की डिस्टेंस, v से लिखेंगे, और यहाँ से यहाँ तक होती है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ये फोकस होता है। हर लेंस के अंदर दो फोकस होते हैं। अगर इधर से लाइट जाती है तो वो इसको यहाँ पे मिलाएगा, इधर से लाइट आती है तो यहाँ पे मिलाएगा। तो इस प्रकार जो इनकी जो डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन है तीनों के बीच में, नंबर 1 फोकल लेंथ, नंबर 2 ऑब्जेक्ट, नंबर 3 इमेज डिस्टेंस, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेंस फार्मूला। आज हम इनके सारे केस डिस्कस करेंगे। तो इसका डेरिवेशन करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज लेके चलेंगे। जो रियल इमेज होती है वो उसकी क्या पहचान होगी, वो लेंस के दूसरी साइड बनी हुई मिलेगी। ऑब्जेक्ट लेंस के इस साइड होगा, उस साइड होगी, तो उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। जैसे इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हो ये रियल इमेज है, और ऑब्जेक्ट भी इधर ही हो और इसकी इमेज भी इधर ही बन जाए, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। जैसे मान लो मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूँ, वो है रियल, और अब आप मेरे से जो सीख रहे हो, मैं तो आपके पास नहीं हूँ, आप मुझे नहीं देख पा रहे हो, तो अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मैं वर्चुअल तरीके से पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ गई वर्चुअल और रियल में क्या फ़र्क होता है। इन दोनों के अंदर ये वाला डिफरेंस होता है। अब स्टार्टिंग करते हैं हमारे डेरिवेशन को। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम अपना डायग्राम बनाएंगे कॉन्वेक्स लेंस का। तो कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम बनाएंगे तो स्केल को यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे हमने एक पहले प्रिंसिपल एक्सिस खींची है। प्रिंसिपल एक्सिस लेने के बाद यहाँ पे हम जितना ऊपर उतना ही नीचे एक लेंस बनाएंगे। 3 सेंटीमीटर मैंने ऊपर ले लिया, 3 नीचे ले लिया, और यहाँ पे हमने एक लेंस बना दिया है। इस प्रकार का जो लेंस होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस ऐसा होता है, वो हम आगे केस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसके 2 फोकस होते हैं, एक फोकस ये हो गया, एक फोकस ये हो गया। जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने इस फोकस से यहाँ पे रखना है, लेकिन इससे छोटा हो, मैंने ये 3 लिया था तो इसको 2 ले लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट होगा। इस ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज चलेंगी यहाँ से यहाँ तक, और रिफ्रैक्शन के थ्रू वो यहाँ से मुड़ जाएंगी और फोकस के अंदर से बाहर चली जाएंगी। उसके बाद एक रे होगी जो ऑप्टिकल सेंटर में से जाती है, जो कभी नहीं मुड़ती, वो इनको यहाँ पे मिलाएगी। इनको अच्छी तरह अलाइनमेंट करके हमने मिलाना है, और यहाँ पर जो मिली है यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी। ये ऑब्जेक्ट था, ये हमारा फोकस था, ये भी एक फोकस ही है। इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, और इनका अब हम नामकरण कर देते हैं। इसका हमने लेंस फार्मूला हम निकाल कर दिखाएंगे। तो नामकरण के बाद आगे देखते हैं इसके अंदर। ये जैसे हमने ये जो डायग्राम पूरा कर लिया, उसके बाद हमने इनके नाम रख दिए। जो ऑब्जेक्ट था इसका नाम हमने AB रख दिया है, और जो इसकी इमेज है उसको हमने रख दिया A', B'। ये इन्वर्टेड इमेज है इसकी, और यहाँ पे एक इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है। ऐसे यहाँ पे इसका इतना ही दुगुना 2F भी आएगा। इसी तरह मैंने दिखाया, यहाँ पे देखो ये F हो गया, इससे उतनी दूरी पे कितना हो जाएगा, 2F हो जाएगा। तो हमने जो अपना ऑब्जेक्ट है उसको हम 2F से दूर रखेंगे, ठीक है। और इसको मैं अगर ऐसे सरकाता हुआ यूँ लेके आऊँ तो ये जो 2 लाइन इधर जाके मिली हैं ये बिल्कुल सीधी हो जाएंगी और कभी नहीं मिलेंगी। तो इसकी इमेज इधर बनेगी, जो हम वर्चुअल केस के अंदर पढ़ेंगे, वो उसके अंदर इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे लेके आते हैं। डायग्राम चेंज करूँगा जब देख लेना इसको। तो ये सारे हमने नाम रख दिए। देखो ये AB के बराबर ही थी। यहाँ से एक जो रे चली थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो यहाँ जाके मुड़ी है, और ये वाली कभी नहीं मुड़ती है। सेंटर में जो ऑप्टिकल सेंटर में जाती है, ये हमारा जो ऑप्टिकल सेंटर है इसको हमने O नाम दे रखा है, और ये सीधी यहाँ पे चली गई, यहाँ पे मिल गई। जहाँ पे मिली है वहीं पे इमेज बनी है। तो यहाँ से देखो
सारी नाप तोल हमने यहाँ से करनी है। इस रे का ध्यान रखेंगे, अगर हम इस रे के अपोजिट नाप रहे हैं तो माइनस लेंगे, इस रे के साथ नाप रहे हैं तो प्लस लेंगे। सीधी सीधी दो बात याद रखनी है। तो हमने नाम रख दिए हैं। यहाँ पे देखो हमने एक ट्रायंगल को मैंने रेड मार्कर से किया है, एक ट्रायंगल ये वाली और एक ट्रायंगल ये वाली। तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्यों है सिमिलर देखेंगे, क्योंकि देखो दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। देखो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। जब सिमिलर हो जाती है तो इनकी क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो जो है वो बराबर होता है। तो जो मार्क्ड वाली ट्रायंगल है इनका नाम लिख दिया हमने ए ओ बी और ए डैश ओ डैश बी। ए ओ बी और ए डैश ओ बी डैश, ये वाली ट्रायंगल होगी। अब देखो इस ट्रायंगल की ये साइड बटे इस ट्रायंगल की ये साइड बराबर ओ बी डैश ये वाली, तो ये भी बराबर होंगी ओ बी डैश बटे ओ बी। ये वाली चीज़ें हमने लिख दी, एक ट्रायंगल केस आ गया। उसके बाद देखते हैं हमने एक दूसरा जो ट्रायंगल का जोड़ा है हमारा, ये वाला मैंने बाहर निकाल दिया। देखो ओ ई एफ ये वाली ट्रायंगल बाहर निकाल दिए। इसी तरह एक ट्रायंगल और है, देखो ये वाली, इस ट्रायंगल को जो मैंने यहाँ से ली है अब उसको ये वाली समझ लो, दूसरी ट्रायंगल ये वाली है और पहली ट्रायंगल थी ये वाली। इन दोनों ट्रायंगलों को भी मैंने बाहर निकाल दिया ताकि समझने में कोई दिक्कत ना है। सभी के नाम लिख रखे हैं। सिमिलरली कहानी इनके साथ भी है, ये भी सिमिलरली हैं। तो ये वाली साइड बटे ये वाली साइड, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप, मैंने यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, यहाँ पे ई लिखा हुआ है, लेकिन ये वाली जो लेंथ है ये लेंथ के बराबर है। इसका मतलब ओ ई किसके बराबर है, ए बी के बराबर ही है। तो ये जो दोनों ट्रायंगल है ये वाली साइड बटे ये वाली साइड, तो इसको मैं यहाँ पे ओ ई लिख देता हूँ तो आपको दिक्कत ना आएगी। लेकिन ओ ई है किसके बराबर, ओ ई ए बी के बराबर ही है। तो मैं उसके बाद आगे इसको ए बी कर देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे मैचिंग मिलानी है। देखो ए डैश बी डैश बटे ए बी, ए डैश बी डैश बटे ए बी, ताकि ये दोनों साइड बराबर हो जाए, हमारा फार्मूला निकले। सीधी सीधी बात ये है। और ये साइड बटे ये साइड बराबर ये साइड बटे ये साइड, यानी कि एफ बी डैश बटे ओ एफ, ये वाली साइड दोनों बराबर होंगी। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब देखो हमने सारी नाप तोल जो है वो सेंटर से करनी है। तो यहाँ तो एफ आ रहा है, इस एफ को हटाओ, यानी कि एफ बी डैश किसके बराबर है, ये यहाँ जाओ इस ट्रायंगल के अंदर। देखो इस वाली पूरी साइड में से मैं ये वाली साइड घटा दूँ तो क्या बच जाएगी, एफ बी डैश बच जाएगी। तो यानी कि ये वाली पूरी साइड थी मेरी ओ बी डैश, ये वाली साइड थी ओ एफ, तो अपने पास क्या बच जाएगी, एफ बी डैश। तो ताकि सारी नाप तोल हमने सेंटर से करनी है, इसलिए मैंने एफ को यहाँ से भगा दिया है। ये बात भी समझ में आ गई। इक्वेशन 2 आ गई, ये इक्वेशन 1 आ गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जब ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हैं, दोनों की दोनों, तो इसका मतलब ये वाली साइड भी आपस में बराबर होंगी। इनको हमने बराबर लिख दिया है। अब देखो हमने सारी नाप तोल कहाँ से करनी है, सेंटर ओ से। और आप देखो सब कहीं मैं ओ लेके आ गया हूँ, ओ ओ ओ, बस इनका मान रखवा दो। स्टार्टिंग करते ओ बी डैश से, ओ बी डैश से ये वाली, ये है वी वाली। तो देखो रे भी इधर जा रही थी, नाप भी हम इधर रहे हैं, तो प्लस का वी बटे ओ बी देखो इधर नाप रहा हूँ, इधर रे जा रही है इधर, माइनस का यू बराबर ओ बी डैश अभी लिखी थी मैंने, वी के बराबर ही होगी, माइनस ओ एफ दोनों उधर जा रहे हैं, ये देखो फोकल लेंथ के बराबर है, एफ बटे ओ एफ अभी लिखी एफ के बराबर होगी। यहाँ पे हमने जो रिलेशन निकाला है इसको अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस का यू एफ। और इस जो हम भाग कर देंगे यू वी एफ से। जब यू वी एफ से भाग करोगे तो ये बटे, तो वी और एफ कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 बटे यू बराबर, और इसको भाग करेंगे तो यू वी कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 1 बटे एफ। और इसी तरह यू और एफ कट जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 1 बटे वी। और हमारा जो फार्मूला है, डिजायर्ड जो फार्मूला है वो है 1 बटे वी। तो एक इसको मैं इधर ले आके आ जाता हूँ, ये बन जाएगा 1 बटे एफ इज इक्वल टू कितना बताओ, प्लस का हो गया, ये यू उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 1 बटे वी माइनस 1 बटे यू। ये था हमारा केस, ऐसे समझेंगे। उसके बाद आता है इसकी हम पढ़ेंगे
रियल इमेज तो क्या होती है, देखो ऑब्जेक्ट इधर हो और उसकी परछाई उधर बन रही हो तो उसको बोलते हैं रियल। अब हम इस ऑब्जेक्ट को उठा के इस ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में लेके आ जाएंगे, तो हमारी जो रे यहाँ पे जो मिली थी ना, ये कभी नहीं मिलेंगी और सीधी पैरेलल चली जाएंगी, और उनको पीछे बढ़ाएंगे तो जहाँ पे वो मिलेगी वहाँ पे हमें वर्चुअल इमेज बनेगी। तो इसका सेकंड केस डिस्कस करेंगे। ये हमारा केस नंबर 1 था, उसके बाद इसका हम केस नंबर 2 डिस्कस करेंगे, इसका डायग्राम सीखेंगे अभी। तो सेकंड केस जो है हम इसका डायग्राम बनाते हैं कि हमने वैसे ही जैसे पहले बनाया था, एक प्रिंसिपल एक्सिस ले ली, उसके ऊपर जितनी 3 सेंटीमीटर ऊपर 3 सेंटीमीटर नीचे लेते हैं, यहाँ पे हम एक अपना कॉन्वेक्स लेंस बना दिया है। और हमारा जो ऑब्जेक्ट होता था उसको जो 2F से दूर होता था उसको हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे। इसका जो फोकस है उसके भी फोकस आगे रह जाएगा, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो AB जो अपना ऑब्जेक्ट था इससे थोड़ा सा छोटा लेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया AB। अब वही काम होगा जैसे पहले होती थी, तो एक जो रे होगी वही इसके पैरेलल चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और उसके बाद ये कहाँ से जाएगी, फोकस में से। इसका जितना फोकस इधर लिया उतना ही फोकस हम इधर लेते हैं। डायग्राम कंप्लीट करते हैं इसका। तो देखो जो फर्स्ट वाली जो रे थी वो यहाँ से जाके फोकस में चली जाएगी। देखो हमारा डायग्राम सही बने उसके लिए देखो याद रखा करो, ये जो फोकस है ना जितने आगे लिया उतना ही वो हमने पीछे भी लेना होगा। अगर इसको छोटा बड़ा कर देंगे तो वो रे नहीं मिलेगी। अब देखो इसको हम पीछे बढ़ाते हैं, ये तो हमने सीधी ऑप्टिकल सेंटर में जो जाती है वो सीधी जाती है। उसके बाद इसको पीछे बढ़ाओ, इसको जब पीछे बढ़ाएंगे ये जहाँ भी मिलेगी वहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारी इमेज आ गई, ये थी A' B', ये सीधी बनी है। देखो इसमें ये वर्चुअल इमेज केस पढ़ रहे हैं, और ये फोकस वही सारे करैक्टर सारे, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर O, यहाँ पे ये हमने मानना था क्या था E, और फोकस हो गया F, और क्या बच गया भाई, सारी चीज़ हमने लिख दी है O E F A' B' सारी चीज़। तो वही सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अभी। तो इसके अंदर देखो जो ट्रायंगल देंगे वही सेम, मैंने नाम वो क्यों रखे ताकि अगला जो पर्सन समझाने में अब टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल्स कौन कौन सी है, ट्रायंगल देखो ये रही AOB और A'OB', AOB और A'OB', यानी कि जो ट्रायंगल वो आपको साफ दिखाई दे रही होगी। तो इसके अंदर अब हम ये वाली देखो, ये AOB होगी और ये वाली ट्रायंगल होगी ये वाली। इसके अंदर देखो ये कोण तो दोनों के साथ जगह है और ये भी दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो यानी कि दो बात लागू होगी अपनी। तो ये भी ट्रायंगल है, सेम वैसे लिखो, सेम एज इट इज़ A' B' बटे AB, यानी कि ये बड़ी वाली साइड बटे छोटी वाली साइड बराबर OB' बटे OB। तो ये वाली साइड बटे ये वाली साइड भी समानुपाती होंगी। समझ में आ गई, ये ट्रायंगल कहानी थी, सेम वही स्टेप है। उसके बाद 2 ट्रायंगल और देखो A' B' F और OEF, A' B' F, ये वाली बड़ी वाली ट्रायंगल। और दूसरी ट्रायंगल है अपनी OEF छोटी वाली, यानी कि ये वाली ट्रायंगल, इसको ये वाली ले लेते हैं। OEF समझ में आई बात कौन सी, ये वाली ट्रायंगल ऐसे समझो यूँ, ये होगी B' A' F और ये होगी OE, ये वाली ट्रायंगल्स। तो इनको ऐसे समझ लो, ये वाली देखो भाई, ये कोण तो साथ जगह है सबका, दोनों का, ये दोनों 90 डिग्री होगा। तो वैसे ही जैसे हमने पीछे का रखा वही कहानी। तो ये साइड बटे ये साइड बराबर ये बड़ी वाली साइड बटे छोटी वाली की साइड समानुपाती होंगी, ये हमने लिख रखा। सेम वो स्टेप है, चेंजिंग तो है ही नहीं कोई। उसके बाद देखो ये OE किसके बराबर है, AB के, क्योंकि हमने तो सारी जो अपनी ये हमारे जो हमारी OE आई है, इस OE का हमने क्या बनाना है, AB, तभी तो मैचिंग बनेगी इसके साथ। तो ये OE की जगह हमने AB रख दिया। बस एक छोटी सी चेंजिंग होगी, जो हमने FB' लिखा था ना ये वाला, ये चेंज हो गया होगा। देखो भाई अब FB' कहाँ है अपना, FB', ये रहा F
और बी डैश है यहाँ पर ये वाला। तो एफ बी डैश जो है वो किसके बराबर है, एफ बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ जमा ओ बी डैश। बस यहाँ पे प्लस का निशान आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। एफ बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ जमा ओ बी डैश, इस चीज़ का बस खाली यहाँ प्लस आ गया, सारा सवाल वैसे चलेगा। ये वाली साइड इनको हम कंपेयर कर देते हैं, ये क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड भी दोनों बराबर होंगी। सारी डिस्टेंस को हमने ओ से नापना है, तो यहाँ पे हमने जो किया था यहाँ पे प्लस का निशान आ जाएगा, और प्लस का निशान आ जाएगा तो अब ये वाले निशान चेंज होंगे। देखो ओ बी डैश, ओ बी डैश इमेज की दूरी है इधर, और हमारी रे तो जा रही थी उधर, नाप तोल कर रहा हूँ इधर, तो यहाँ पे क्या लिखी जाएगी, माइनस की वी। उसके बाद आती है हमारी ओ बी, ओ से बी, ये ऑब्जेक्ट की दूरी है, ये भी इधर हम आ रहे हैं, रे जा रही है इधर, तो ये भी माइनस का यू। ठीक है भाई। उसके बाद ओ बी डैश, ओ बी डैश क्या है, माइनस की वी, ओ बी डैश क्या है, माइनस की वी। और ओ एफ, ओ एफ देखो, ओ एफ बताओ भाई, ओ से लेकर एफ तक की रे भी उधर जा रही है, नाप भी उधर रहे हैं, तो क्या होगा, प्लस का एफ, और उसके बाद ये प्लस का। अब इनकी वापस जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस का वी एफ और प्लस का यू वी माइनस का यू एफ। वही काम उसको भी यू वी एफ से भाग कर दो, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास माइनस का 1/u प्लस का 1/f और माइनस का 1/v। और अपना फार्मूला देखो बना कि नहीं बना, 1/f इज इक्वल टू, इस 1/v ने उड़ानी लेख का हो गया तो प्लस की बन जाएगी, और ये माइनस था ही, वही बात आ गई सारी की सारी। देखो मैंने कोई भी चीज़ चेंज नहीं करी, खाली डायग्राम चेंज किया है, सेम वही कहानी है, मैटर वही रहेगा, डायग्राम हमने बदल दिया है सिर्फ। ठीक, तो ये कौन सा केस था बताओ, हमारा केस 2 कॉन्वेक्स लेंस और वर्चुअल इमेज, ये हमने डिस्कस किया है, इसका सेकंड पार्ट। तो नेक्स्ट हमारा जो तीसरा केस है, क्योंकि जो ये लेंस फार्मूला होते हैं तो सब पे एप्लीकेबल है, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, तो हमने कॉन्वेक्स के दोनों केस पढ़ लिए, रियल और वर्चुअल वाला। अब हम पढ़ेंगे कॉनकेव का वर्चुअल। कॉनकेव के अंदर एक ही होता है वर्चुअल केस, तो उसका डायग्राम देखो कैसे बनाएंगे, वही काम, प्रिंसिपल एक्सिस वही, 3 सेंटीमीटर ऊपर 3 सेंटीमीटर नीचे एक लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर। और जो हमारा जो कॉनकेव लेंस होता है वो बीच में से पतला होता है, तो इसको हम पतला बनाएंगे बीच में से, तो ऐसे 2 लाइन खींच लिया करो यूँ, और इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर रखेंगे, जो इसका F और 2F है वहाँ पे, ये इसका फोकस हो जाएगा और ये इसका 2F हो जाएगा, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इससे छोटा हो, ये ऑब्जेक्ट रख दिया, तो वही लाइन आएगी पहले वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। और ये जो लेंस होता है ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि ये रेज को मिलाता नहीं है, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये रेज को फैलाता है, तो ये जो रे होगी ये मिलेगी नहीं फोकस पे, ये फैल जाएगी बाहर की तरफ। ठीक है। इसी तरह जो दूसरी वाली जो रे होगी वो हमेशा ही अपने कायदे कानून के हिसाब से ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी यहाँ से, अब फिर इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज बनेगी, इनको हम थोड़ा पीछे बढ़ाएंगे, इसको मैं अगर थोड़ा पीछे बढ़ाऊँ, यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे बढ़ती है ये लाइन, तो यहाँ पे जो मेरी इमेज बनी है, ये वाली मेरी इमेज बनी है यहाँ पे, ये छोटे साइज में है, तो इसको हम बोलेंगे डिमनिस्ड। डिमनिस्ड, इसमें देखो बड़ी बनी थी, इसको बोलेंगे इनलार्ज्ड इमेज, क्योंकि ये जो लेंस होता है ये बड़ा करता है साइज में।
और ये छोटा करता है। तो ऑब्जेक्ट कौन अपना, वही बी ए। इमेज कौन है अपनी, बी डैश ए डैश। फोकस ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया ओ। सारे वही कैरेक्टर जो नाम लिखे सभी त्रिभुजों में वही लिखेंगे। तो इसकी थोड़ी मैं डेकोरेशन कर दूं, ये डेकोरेशन भी होती रहेगी। उसके बाद जो इसका फोकस है वो फोकस पे ही मिलती है जाके। अगर इसको मैं और आगे बढ़ाऊं तो अब देखो ये यहाँ पे फोकस पे मिल जाती है। तो वैसे ही देखो सेम कहानी वही बना दी है सारी की सारी। इनके नाम रखवा लो, नाम भी वही रख दिया हमने, ए बी। ये ओ के साथ हम ई लगाते थे यहाँ पे, और एफ बी वाले सारे करेक्टर आ गए अपने, ए बी ए डैश बी डैश वो डैश सारी चीज़ आ गई। और अब वही कहानी शुरू जैसे हमने यहाँ पे करी थी। अब देखो इसको वर्चुअल इमेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी इसी तरफ है और इमेज भी इसी तरफ है। जब सेम साइड हो तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल, और ऑब्जेक्ट इधर और इमेज इधर बने उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। जैसे हमारी आँख का जो लेंस है वो हम सामने संसार को देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट होते हैं। लेंस मेरी आँख का यहाँ पे है और इसकी परछाई बनेगी पीछे रेटिना के अंदर, तो वो रियल इमेज होती है। तो इस संसार में हम जितनी वस्तुओं को देख पा रहे हैं वो क्या है, रियल इमेज होती है। क्योंकि ऑब्जेक्ट सामने है, लेंस बीच में है और उसकी इमेज कहाँ है, पीछे रेटिना में है। समझ में आ गई बात। तो ये थी जी कहानी इसकी। वही ट्रायंगल छाटो है इसमें भी, वही दो ट्रायंगल ए ओ बी एंड ए डैश ओ बी डैश दिखे हुए कितने, ये वाली और एक ये वाली। इनको मैं एक अलग मार्कर से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको इनको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना आए कौन कौन से है। एक तो ये वाली, ये होगी अपनी बी डैश ए डैश ओ और बी और ए। ठीक है, दोनों ट्रायंगल देख लो भाई, ए ओ बी दिख गई होगी, मेरे साथ साथ देखते रहा करो। ए ओ बी और दूसरी कौन सी है, ए डैश ओ बी डैश। दो कंडीशन लागू होगी, ये एंगल 7 जगह हो गए, दोनों परपेंडिकुलर होगी तो इनकी क्रॉसपोंडिंग साइड बराबर होगी। वही ए डैश बी डैश को ऊपर रखो, ए डैश बी डैश बटे ओ बी बराबर ए बी बटे ओ बी। पैटर्न को मत चेंज करो। उसके बाद आते भाई हमारी जो सेकंड जो ट्रायंगल है वो ऐसी मिलेंगी सेम। देखो उधर भी ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, यानी कि ये वाली। और ओ ई एफ, ओ ई एफ थोड़ा आगे चल के, ओ ई थोड़ा ऊपर, और इसको मिला देता हूँ यहाँ पे, ये आ गई ओ ई एफ। समझ रहे हो मेरी बात में। ये भी इनमें वही दो कंडीशन है, ये एंगल 7 जगह है, ये दो परपेंडिकुलर होगी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी तो इसकी ये वाली साइड ए डैश बी डैश बटे इसकी ओ ई, और ओ ई खुद किसके बराबर है, ओ ई देखो ओ ई ए बी के बराबर है। हमने तो जोड़ा बनाना है ना, ए डैश बी डैश बटे, तो वो जोड़ा बना दिया हमने। तो ये वही कहानी आ गई सारी की सारी। लेकिन इसमें भी एक स्टोरी चेंज होगी हमारी। स्टोरी जो चेंज होगी वो कौन सी होगी, देखो डियर स्टूडेंट्स, जो एफ बी डैश होगा उसका मान कितना होगा वो देखेंगे। एफ बी डैश ये वाली सारी नाप तो हमने सेंटर से करनी है। तो ओ एफ माइनस ओ बी डैश कर दूँ ना, कितनी कर दूँ, ओ एफ माइनस ओ बी डैश, बटे ओ एफ तो था ही। तो जब इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास पर्सन चेंज होकर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ओ एफ माइनस ओ बी डैश बटे ओ एफ। नाप तोल शुरू करवाओ भाई, निशान चेक करवाओ। ओ बी डैश किसकी दूरी, इमेज की दूरी, माइनस रे इधर जा रही थी, रे को ज़रूर दिखाना है ऐसे, रे इधर जा रही है, हम नाप रहे हैं इधर, तो ओ बी डैश माइनस की भी हो जाएगी। ओके रिपोर्ट है। ओ बी ऑब्जेक्ट की दूरी है, माइनस का यू, ये भी ओके रिपोर्ट है। उसके बाद आ जाए ओ एफ, ये भी माइनस का एफ आएगा। माइनस का निशान फार्मूले में ही है। ओ बी डैश है माइनस वी, और ओ एफ भी माइनस का एफ।
अब देखो यही कैरेक्टर चेंज हो गए। अब ये कैरेक्टर चेंज बेशक हो जाओ, उत्तर वही आना चाहिए। माइनस से माइनस कट जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये होगी माइनस की वी एफ बराबर माइनस का यू एफ, ये भी सही है जी। और माइनस माइनस प्लस होगी तो प्लस की यू भी। ओके, वही कंडीशन, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। ऐसे भाग करोगे तुम्हारे ये फार्मूला में आ जाएगा। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स हमने तीनों केस को डिस्कस कर लिया है, मेन इस थीम को बिना डिस्टर्ब किए हुए। 3 केस अलग अलग, 3 डायग्राम अलग अलग, रूल सब पे सेम, सिर्फ चेंजिंग आती है यहाँ पे। तो लेंस फार्मूला का मेरे ख्याल से तीनों केस समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो अपना नोट्स बनाओ, तैयार करो। थैंक्स, हैव ए गुड डे।